हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ऑड नंबर और इवन नंबर की चर्चा होने वाली है। तो ऑड नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। इवन नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, या फिर इवन नंबर उस नंबर को कहते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, और नेक्स्ट है इवन नंबर्स, यानी किसी भी दो ऑड नंबर का सम क्या होगा और किसी भी दो इवन नंबर का सम क्या होगा। हम इसको करके देखते हैं। मान लेते हैं कोई दो नंबर को, सबसे पहले ऑड नंबर की बात हो रही है तो हम किसी दो ऑड नंबर को लेते हैं। मान लीजिए वो दो ऑड नंबर 5 और 7 है। हम इसको लिखते भी जाएंगे। ये नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे लेट द टू नंबर्स बी 5 एंड 7। देखिए 5 और 7 दोनों ऑड नंबर हैं। अब उनका सम पूछ रहा है तो देयर सम 5 + 7 करेंगे तो क्या होगा, 7 × 5 = 12। तो 12 क्या है, 12 एक इवन नंबर है, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 12 एक इवन नंबर है तो हम इसको लिख देंगे 12 तो है एक इवन नंबर। हमने एक एग्जाम्पल लिया और हमें क्या पता चला कि किसी भी दो ऑड नंबर का सम इवन नंबर होगा। एक काम करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा नंबर हम लेते हैं लेट द टू ऑड नंबर्स, यहाँ पे भी ऑड होगा, बी 3 एंड 7। मान लीजिए कोई दो ऑड नंबर है 3 और 7। अब हम उनका सम करेंगे, क्या हो जाएगा 3 + 7, 7 3 हो जाएंगे 10। 10 क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, 2 से 10 कम्प्लीटली डिविजिबल है। 10 क्या है, एक इवन नंबर है। यानी हमें पता चला कि सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज़ इवन नंबर। तो हम इस बात को यहाँ पे मेंशन भी करेंगे कि हेंस वी कैन से दैट सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर, यानी कि कोई भी दो इवन नंबर का सम क्या होगा। हम इसको भी करके ही पता लगाएंगे कि दो इवन नंबर का सम क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा। तो आंसर बी। हम यहाँ पे दो इवन नंबर लेते हैं। मान लीजिए वो दो इवन नंबर 4 और 8 है। लेट द टू इवन नंबर्स बी 4 एंड 8। 4 और 8 2 के मल्टीपल्स है, 2 2 = 4, 2 4 = 8। ये दोनों इवन नंबर है। अब हम इनका सम करेंगे, क्या हो जाएगा 4 + 8 = 12। तो 4 + 8 जब 12 हुआ तो ये 12 क्या है, 12 एक इवन नंबर है। 12 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, सो 12 इज़ इवन नंबर। हम यहाँ पे लिख देंगे इवन नंबर। अब हमें पता चला कि दो इवन नंबर का सम इवन नंबर ही आएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं और कोई दो इवन नंबर को और लेते हैं। लेट टू इवन नंबर्स बी, मान लीजिए कोई दो इवन नंबर्स 6 और 20 है। 6 और 20 दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम इसका सम करेंगे, देयर सम 6 + 20 क्या हो जाएगा 26।
26 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 बार में, तो ये भी क्या हो गया, इवन नंबर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। आप इसको स्टेटमेंट में लिख भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ इवन, कि 3 ऑड नंबर का सम इवन होता है। हम ये करके देखेंगे, हम 3 ऑड नंबर लेंगे, उसका सम करेंगे और देखेंगे कि 3 ऑड नंबर का सम इवन होता है या ऑड होता है। तो मान लीजिए ऑड नंबर है हमारे पास 3, 5 और 7। देखिए ये तीनों ऑड नंबर है, 3 + 5 हो जाएंगे 8, 8 + 7 हो जाएंगे 15। तो 15 क्या है, 15 एक ऑड नंबर है, क्योंकि यह 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो हमें क्या पता चला कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है कि 3 ऑड नंबर का सम इवन होता है, नहीं, 3 ऑड नंबर का सम ऑड ही होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगी फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन, कि 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर का सम इवन होता है। तो देखिए हम सबसे पहले हम इसको करके देखेंगे, 2 ऑड नंबर लेंगे और एक इवन नंबर लेंगे, उसके बाद तीनों का सम करेंगे। तो एक ऑड नंबर हो जाएगा 3, दूसरा ऑड नंबर हमारे पास हो जाएगा 7 और तीसरा बोल रहा है इवन नंबर, तो एक इवन नंबर ले लेते हैं, हो जाएगा 6। 7 और 3 हो जाएंगे 10 और 10 + 6 हो जाएंगे 16। तो 16 क्या है, 16 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। 16 एक इवन नंबर है। यानी हमारे पास ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल सही है कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। तो ये स्टेटमेंट में हम लिख देंगे ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, कि 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड होता है। हम 3 ऑड नंबर को लेते हैं, जैसे कि 3, 5 और 7। अब हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो देखेंगे कि ऑड आता है कि इवन आता है। तो 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। तो ये जो 105 आया, 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट 105 भी ऑड ही है, क्योंकि 105 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2। तो जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ ऑलवेज ऑड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 द कोसेंट इज़ ऑलवेज ऑड। स्टेटमेंट में हमसे कहा जा रहा है कि यदि किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका जो कोसेंट होगा वो हमेशा ऑड होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोसेंट क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास नंबर दिया गया है 30 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 5, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर इस 30 को डिविडेंड कहा जाता है, इस 5 को डिवीज़र कहा जाता है और इस 6 को कोसेंट कहा जाता है, और रिमाइंडर तो यहाँ 0 हो गया। तो मान लीजिए कि कोई इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या ऑड आएगा। तो हम एक नंबर ले लेते हैं इवन नंबर, मान लीजिए वो इवन नंबर है 24। 24 एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अभी देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कम्प्लीटली डिविजिबल है तो कोसेंट ऑड कैसे आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 2 जा 24। जब हमने इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया तो कोसेंट हमारे पास क्या आ गया, 12।
12 क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है वो है फॉल्स। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यदि किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कोसेंट हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ऑड है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2 भी प्राइम नंबर है और वो इवन है। तो ये स्टेटमेंट में हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको कोई फैक्टर नहीं होता। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वह नंबर खुद। आगे है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, कि 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है। ये हम करके देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है 2 और एक प्राइम नंबर है 3। दोनों के एक एक फैक्टर है, इसका सम करेंगे हो जाएगा 5। 5 क्या हो जाएगा, 5 एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। और एक और हम एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए एक नंबर है 3, 3 भी प्राइम है, और प्लस 7, 7 भी प्राइम है। दोनों के एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, ये हो जाएगा 10 इसका सम। तो 10 क्या है, 10 एक इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इससे हमें पता क्या चला कि 2 प्राइम नंबर का सम या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं ऑड है। ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, कि जितने भी इवन नंबर्स हैं सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं। देखिए यहाँ पे इवन नंबर है हमारे पास 2, और 2 क्या है, 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक 2 खुद। और 2 तो इस प्रकार से ये 2 क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। तो इससे हमें पता क्या चला कि जितने भी सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 के 2 फैक्टर है, 2 इवन भी है और 2 प्राइम नंबर है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, कि 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा। तो देखिए 2 इवन नंबर को हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एक इवन नंबर है और 4 एक इवन नंबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हो जाएगा 8। 8 इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2, तो 8 भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है ये बिल्कुल सही है, ट्रू, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर ही होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर 13 और 31 2 प्राइम नंबर्स हैं। ये 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स में 2 डिजिट, यानी इन दोनों नंबर्स के 2 अंक 1 और 3 है। देखिए 1 3 और 3 1। तो हमसे कहा जा रहा है कि 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी प्राइम नंबर्स के हमें पेयर बनाने हैं। तो 100 तक की संख्याओं के प्राइम नंबर्स हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो 100 तक की संख्याओं के सभी प्राइम नंबर्स इस प्रकार हैं 2 3 5 7 11। अगर आपको टेबल ऑफ इराटोस्थीन्स याद है तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। अब हम इस प्रकार के पेयर इस नंबर में ढूंढते हैं। तो पहला पेयर तो हमें पहले से ही दिया गया है 13 और 31। दूसरा पेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं 17, 1 7 है और यहाँ पे देखिए 71 बिल्कुल उसी तरह से है। तो एक इसके बाद हमारे पास दूसरा ये आ गया। उसके बाद देखिए इस 37 को 37 और यहाँ पे ये 73, उसके बाद इस 79 को और उसके बाद इस 97 को।
तो हमें 100 तक की संख्याओं के प्राइम नंबर में ऐसे बहुत सारे पेयर मिल गए जो कि इस प्रकार से हैं। तो हम इसको वर्ड में लिख भी देंगे कि आउट ऑफ दिस प्राइम नंबर्स यानी इन प्राइम नंबर्स के अलावा पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स having same digits आर कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हमारे पास दिया ही गया है 13 और 31, दूसरा हो जाएगा 17 और 71, तीसरा हो जाएगा 37 और 73, चौथा हो जाएगा 79 और 97। तो इन प्राइम नंबर्स के अलावा प्राइम नंबर्स के वैसे पेयर जिनके डिजिट की इस प्रकार है वो सब हो जाएंगे 13, 31, 17, 71, 37, 73, 79 और 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं या कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हें हमें सेपरेटली लिखना है। तो हम एक काम करते हैं, 1 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर्स हैं हम सबको लिख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है लेस देन 20, यानी जितने भी नंबर लिखेंगे वो 20 से कम ही होगा। तो 20 से कम हमने सभी संख्याओं को यहाँ लिख दिया है। अब हम इनमें देखेंगे कि कौन से नंबर प्राइम नंबर है और कौन से नंबर कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। बाकी जितने भी नंबर बचे वो सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। तो आप इसको सेपरेटली एक कॉलम बना के एक कॉलम में प्राइम नंबर्स और इधर स्केल करके इधर कंपोजिट नंबर्स, इन दोनों को लिख लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से लेकर 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वैसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वह नंबर इटसेल्फ। तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं पहले हम उनको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा सिंस प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10 आर कौन कौन से हो जाएंगे। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो स्टार्ट होगा 2 से। 2, 3, 5 और 7। 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है। तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 1 से 10 के बीच में, यहाँ पे यह 7 है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 इज 7। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। यहाँ पर नंबर 44 दिया गया है, इसे हमें ऐसे 2 नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है जो कि ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो ऑड नंबर उसे कहते हैं जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, और प्राइम वैसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 1 नंबर खुद। तो 44 को हमें ऐसे ही किसी 2 नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले एक नंबर है 13 ऑड भी है और प्राइम भी है, और दूसरा नंबर लेंगे हम 31 ऑड भी है और प्राइम भी है।
तो और 13 + 31 हो जाएगा 44। एक और तरीका है, 3 ऑड भी है और प्राइम भी है, 3 + 41 हो जाएगा 44। 41 ऑड भी है और प्राइम भी है। नेक्स्ट हम इसको एक और एक्सप्रेस कर सकते हैं, 7 + 37। 7 ऑड भी है, प्राइम भी है, 37 ऑड भी है और प्राइम भी है। नेक्स्ट है 36। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स बाय द फॉलोइंग वे। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 + 31। 5 ऑड भी है, प्राइम भी है, 31 ऑड भी है, प्राइम भी है। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हो जाएगा 23 + 13। तीसरा तरीका हो जाएगा 17 + 19। नेक्स्ट है 24। 24 को हम इस प्रकार से 11 + 13 लिख सकते हैं, 314112। दूसरा है 5 + 19 हो जाएगा 24। तीसरा है 7 + 70, 7 × 7 14, 1 ये हो जाएगा 2। फिर है 18। 18 को हम 7 + 11 लिख सकते हैं, 7 ऑड भी है, प्राइम भी है, 11 ऑड भी है और प्राइम भी है, और 5 + 13 तो ये हो जाएगा 18। अगर आपके सामने सिव ऑफ इरास्टोस्थीन है, अगर आपके पास वो पूरा मेथड है तो आप ये सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स वोज डिफरेंस इज 2। हमें प्राइम नंबर्स के ऐसे 3 पेयर को बताना है जिसका डिफरेंस 2 होता है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि वैसे प्राइम नंबर्स के पेयर यानी 2 प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 होता है उसे हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। अब हमारे पास देखिए कौन कौन से नंबर उस प्रकार से आ जाएंगे, 3 और 5। 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, इसका डिफरेंस भी 2 है। कैसे? 5 - 3 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। दूसरा हम पेयर लेंगे तो हो जाएगा 5 और 7 का। 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के फैक्टर 5 के फैक्टर 1 और 5 है, 7 के फैक्टर 1 और 7 है। डिफरेंस हो जाएगा 7 - 5 2। 3 पेयर बताना है। 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, 13 - 11 हो जाएगा डिफरेंस 2। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन सब में से कौन से नंबर प्राइम है। तो देखिए 23, हम कैसे पता करेंगे कि ये नंबर प्राइम है? हम 23 के फैक्टर्स निकालेंगे और पता करेंगे कि ये 23 प्राइम है कि नहीं। तो 23 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 23 अगर इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 23 × 1। अब यहाँ पे देखिए 23 के फैक्टर्स क्या आएंगे, फैक्टर्स ऑफ 23 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और खुद 23। तो यहाँ पे 23 के एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 23। तो इससे हमें पता चला कि 23 प्राइम नंबर है, कि 23 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 51। तो 51 को हम 1 × 51 और फिर 51 को 3 × 17। तो फैक्टर ऑफ 15 क्या हो जाएंगे, 51। फैक्टर्स ऑफ 51 इन असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखिए तो ये हो जाएगा 1, 3, 17 और 51। तो यहाँ पे 51 के कितने फैक्टर्स आ गए हैं, 4 फैक्टर, 1, 3, 17 और 51। तो इसका मतलब साफ है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। हम लिख देंगे थस 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 37। तो 37 ये हो जाएगा 1 × 37। तो 37 के फैक्टर्स हैं 2, एक तो 1 और दूसरा खुद 37।
तो इसका मतलब इसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हैं और वो है 1 और ये 37 कुल, तो ये एक प्राइम नंबर है। देयरफॉर 37 इज़ अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 26। तो 26 तो पहले तो हो जाएगा 1 इंटू 26, उसके बाद देखते हैं 2 के टेबल में 2 इंटू 13 टू या 26, तो फैक्टर्स कितने आ गए 26 के? 4 फैक्टर्स, 1, 2, 13 और 26। तो इसका मतलब 26 एक प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। यानी हमें 7 लगातार कंसेक्यूटिव यानी बीच में कोई अंक छूटना नहीं चाहिए और क्रम टूटना नहीं चाहिए कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जो कि 100 से कम है, जिससे कि उनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना बचे, उनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स को देखेंगे, जिसमें कि 100 तक की संख्या के 100 तक के सभी नंबर्स लिखे गए हैं। हमें कहा जा रहा है कि 7 लगातार कंपोजिट नंबर जिसमें कि कोई प्राइम नंबर ना बचे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इस पूरे टेबल में एक जगह जब हम इसको पूरी तरह से देख लेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो 7 लगातार कंपोजिट नंबर कहा जा रहा है वो है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। सबसे पहले इसमें जो क्रॉस्ड है वो कंपोजिट नंबर है और ये 7 लगातार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। हम इसको वर्ड्स में बिल्कुल आसानी से लिख देंगे कि द रिक्वायर्ड 7 consecutive composite numbers less than 100 are, ये हो जाएंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर दिए गए हैं, उन्हें हमें 3 ऑड प्राइम, 3 नंबर जो कि ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए, उसके सम के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। तो 21 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3 ऑड भी है प्राइम भी है, प्लस 5 प्लस 13, ये तीनों नंबर ऑड भी है प्राइम भी है। 5 + 3 हो जाएंगे 8 और 8 + 13 हो जाएंगे 21। नेक्स्ट है 31 हो जाएगा 3 + 5 + 23, 5 + 3 हो जाएंगे 8 और 8 + 23 हो जाएगा 31। नेक्स्ट है 53, तो 53 को हम 13 + 17 + 23। नेक्स्ट है 61, तो इसे हम 7 + 13 + 41। इस प्रकार से इस सभी नंबर को हम सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 वो सम इज डिविजिबल बाय 5। यानी 20 से कम प्राइम नंबर्स के हमें 5 पेयर्स बनाने हैं और उसका सम करना है, और वो इस प्रकार का सम करना है कि उसका जो सम हो वो 5 से डिवाइड हो जाए, 5 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले 20 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हम उन सबको लिख लेंगे कि प्राइम नंबर्स
लेस देन 20 आर क्या क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 19। अब इसी सब नंबर में से हमें 5 पेयर बनाने हैं और उसका सम करना है। तो सबसे और जो कि 5 से भी डिविजिबल हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 + 3, 2 + 3 हो जाएगा 5 और 5 से डिविजिबल ही है। तो पहला पेयर हमारा हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 5 और 5 से डिविजिबल है तो हम लिख देंगे एंड 5 इज़ डिविजिबल बाय 5। अब हम इसका दूसरा पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 3 है और 7 है तो 3 + 7 को करेंगे तो हो जाएगा 10। 10 5 से डिविजिबल है 2 बार में एंड लिख देंगे 10 इज़ डिविजिबल बाय 5। हम थर्ड पेयर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 13। 2 + 13 क्या हो जाएगा 15 और 15 भी 5 से डिविजिबल है, 5 3 जा 15 और हम लिख देंगे एंड 15 इज़ डिविजिबल बाय 5। 5 पेयर्स निकालने हैं तो चौथा पेयर हो जाएगा हमारा 13 + 7 क्या हो जाएगा 20 और 20 भी 5 से डिविजिबल है, 5 4 जा 20 एंड 20 इज़ डिविजिबल बाय 5। फिफ्थ पेयर हो जाएगा हमारा वो 13 और यहाँ पे एक 17 भी होगा प्राइम नंबर। 17 + 3 ये हो जाएगा 20 और 20 इज़ डिविजिबल बाय 5। तो प्राइम नंबर्स के रिक्वायर्ड पेयर क्या क्या हो जाएंगे द रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स आर पहला तो हो जाएगा 2 और 3, दूसरा हो जाएगा 3 और 7, तीसरा हो जाएगा 2 और 13, चौथा हो जाएगा 13 और 7 और फिफ्थ हो जाएगा 17 और 3। तो ये प्राइम नंबर्स के वैसे पेयर है जब जिनका हम सम करेंगे तो यह 5 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए। तो वैसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं तो वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट है अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। वैसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं तो उसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर। थर्ड है 1 इज नाइदर फिल इन द ब्लैंक और नॉर ब्लैंक। तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है तो ये हो जाएगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, उसके बाद है 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4 जिसके मोर देन 2 फैक्टर है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो जाएगा भी 2। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है।